बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और इसी तरह से अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद, साबिक वज़ीर दाखिला शहबाज गिल, फवाद चौधरी साहब और इनके अलावा दीगर मरकजी कायदीन के खिलाफ जो FIR थाना मदीना टाउन फैसलाबाद में मजहबी तौहीन के ऊपर FIR लॉन्च की गई। उस FIR में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर क़यादत के अलावा 150 के करीब नामालूम अफराद को शामिल किया गया। ये FIR सरासर सियासी तौर पर दायर की गई और ये FIR जो है ये दर्ज हुई। इसके अलावा जो वक़ुआ पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर वक़ू पजीर होता है तो कानून के मुताबिक उसका जो एरिया होता है, जो भी उस इलाके के थाना की जुरिस्डिक्शन होती है, उसी थाने में वो FIR दर्ज होती है। लेकिन यहाँ पर तो एक वक़ुआ जो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने जो है जिन्होंने वो वक़ुआ किया है उनका तो पता ही नहीं है कौन है वो लोग। आया कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के किस शहर के लोग थे और उन्होंने क्या तौहीन की, ये तो वहाँ की जो अदलिया है या वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, वो तयन करेंगे कि ये किस नौयत की जो है ये जुर्म और किस नौयत की सज़ा इनको देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं कि ये वक़ुआ किस तरह वक़ू पज़ीर हुआ, किस जगह पर हुआ। कुछ कहते हैं कि ये मस्जिद नबवी के सहन में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो आते में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर मार्केट हैं वहाँ से लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं उनको चोर चोर के नाम से मुखातिब किया और इससे मस्जिद नबवी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई। और ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान में तो वीडियो की फॉर्म में नशर हुआ और वीडियो आपको पता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है जब तक कोई उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिकमेंड ना करे कि ये वाकई ओरिजिनल है या उसमें कोई तब्दीली हुई है या उसमें क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसके जो है वो मुल्ज़म हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये काम उन्होंने किया है। मुमकिन है कि कुछ नून लीग के अपने जो इनके साबिक MNAs हैं या मौजूदा MNAs हैं या वहाँ की जो तंजीम है उन्होंने प्री प्लान ये काम किया हो और उन्होंने खुद इस इशू को क्रिएट करने के लिए मजहब की के आड़ में ये काम किया हो और मजहब को की पादाश में इमरान खान के खिलाफ ये कार्ड जो है वो खेलने की तैयारी की गई हो और उसमें नाजायज़ तौर पर इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई हो। मैं समझता हूँ कि ये एक भयानक इक़दाम था। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे, इसके ऊपर सोचे। ये बहुत गलत हुआ है। ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के पॉपुलर और मशहूर और इस वक्त के सबसे नंबर 1 लीडर इमरान खान के खिलाफ इस नौयत का मुकदमा दर्ज करना निहायत ही नामुनासिब है। बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए मजम्मत की जानी चाहिए, मजम्मत होगी और अनकरीब हमारी अदलिया, हमारी अदालतें इस FIR को काश कर देंगी, इसको ख़त्म कर देंगी। क्योंकि इस तरह की FIR की कोई हैसियत नहीं होती। ये बहुत गलत किया गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें दूसरे मज़ाहिब भी यहाँ पर रहते हैं, दूसरे मुसलमान भी यहाँ पर रहते हैं, जिसमें
हिंदू हैं, ईसाई हैं, जिसमें बुद्ध मत हैं, जिसमें मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत में हैं। इसके अलावा जो अक़लियती लोग हैं, ये कानून जो है 295 ये मज़हब के बारे में बनाया गया। मज़हब का मतलब ये नहीं कि इस्लाम ही मज़हब, मज़हब का मतलब कि कोई भी मज़हब हो, चाहे हिंदू को हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू हैं, चाहे कोई बुद्ध मत है, जो भी किसी का मज़हब है उसकी तौहीन की इजाज़त नहीं है मुल्क में। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि एक मज़हब दूसरे मज़हब की तजलील नहीं करेगा, तौहीन नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कानून लागू होगा और वो कानून की गिरफ्त में आएगा। ये मकसद था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस कानून को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा कि सियासी तौर पर आज इस्तेमाल किया गया। और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ ये FIR सरासर ज्यादती है। मेरी नज़र में इस FIR की कोई हैसियत नहीं है। इसे जल्द अज जल्द ख्वाहिश होना चाहिए। इसे ख़त्म करके ये जो सियासत है इसको सियासत रहने दें, सियासी मुकाबला करें, इसको मज़हब की तरफ मत लेके जाएं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।